मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बार सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरा इलाका इसके असर से कांप रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद अब एक नया डर उभर कर सामने आया है और वो डर है तुर्की का। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि तुर्की, जो खुद एक मजबूत सैन्य ताकत है, वो भी इस हालात से बेचैन हो गया है। क्या ये सिर्फ पड़ोसी देश की चिंता है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खतरा छिपा है? तुर्की की सबसे बड़ी चिंता है अगर तेहरान में सरकार गिरती है तो क्या होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सत्ता का वैक्यूम बनता है वहां लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता पनपती है। तेहरान में अगर सत्ता गिरती है तो हालात सीधे गृह युद्ध में बदल सकते हैं और ये वही डर है जो तुर्की को रातों की नींद नहीं लेने दे रहा। क्या ईरान अगला सीरिया बनने जा रहा है? तुर्की के लिए ये डर नया नहीं है। सीरिया में जो हुआ उसने तुर्की को गहरी चोट दी थी। लाखों शरणार्थी उसकी सीमाओं में दाखिल हुए, आतंकवादी संगठनों ने जड़ें जमाई और बॉर्डर सिक्योरिटी एक बड़ा संकट बन गई। अब वही सीन अगर ईरान में दोहराया गया तो तुर्की के लिए ये डबल झटका होगा। इसीलिए तुर्की के नेता बार बार सीरिया का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो दर्द झेला है। तुर्की की सत्ताधारी राजनीति में भी इस मुद्दे पर चिंता साफ दिख रही है। देवलेट बहचली, जो सरकार के अहम सहयोगी हैं, उन्होंने साफ कहा, ईरान में अस्थिरता सिर्फ एक देश की समस्या नहीं होगी बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। बॉर्डर पर दबाव बढ़ेगा, आबादी का विस्थापन होगा, सांप्रदायिक तनाव भड़केगा और हथियारबंद प्रॉक्सी ग्रुप्स सक्रिय हो जाएंगे। क्या तुर्की एक और शरणार्थी संकट झेलने के लिए तैयार है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट आता है कुर्द फैक्टर में। ईरान के अंदर मौजूद कुर्द समूह पहले से ही सक्रिय है और अब उन्होंने एक राजनीतिक गठबंधन भी बना लिया है। अगर ये समूह युद्ध में कूदते हैं तो हालात और जटिल हो जाएंगे और ये वही चीज है जिससे तुर्की सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि कुर्द आंदोलन तुर्की के लिए हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर कुर्द ताकतें मजबूत होती हैं तो क्या तुर्की की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी? ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी चाहती हैं कि कुर्द समूह इस युद्ध में शामिल हो। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के बयान इस बात को और हवा देते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा नरम रुख अपनाया, लेकिन शक की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। अगर कुर्द लड़ाके जमीनी लड़ाई में उतरते हैं तो ईरान का संघर्ष और लंबा और खतरनाक हो सकता है और इसका सीधा असर तुर्की पर पड़ेगा। तुर्की के लिए एक और बड़ा खतरा इजराइल। अगर ईरान कमजोर होता है तो मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और इस नए समीकरण में तुर्की को डर है कि कहीं वो अगला टारगेट न बन जाए। तो सवाल, क्या इजराइल की रणनीति में तुर्की भी अगली कड़ी हो सकता है? ये सवाल अब सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि एक गंभीर रणनीतिक चिंता बन चुका है। इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की को झटका लग सकता है। युद्ध का सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है और तुर्की जैसी अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा संकट बन सकता है। महंगाई बढ़ेगी, व्यापार प्रभावित होगा और जनता पर दबाव बढ़ेगा। यानी ये सिर्फ सैन्य या राजनीतिक संकट नहीं है बल्कि एक आर्थिक तूफान भी है जो तुर्की की तरफ बढ़ रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ कहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए और सभी पक्षों को बातचीत की टेबल पर लौटना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि तुर्की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी एक तरफ शांति की अपील और दूसरी तरफ पूरी तैयारी। तुर्की दोनों मोर्चों पर खेल रहा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तुर्की ने अपने नागरिकों को इराक की यात्रा से बचने की सलाह दी है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले के बाद ये चेतावनी जारी की गई है। यानी खतरा सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। तुर्की के अंदर भी इस युद्ध के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ये साफ है कि ये सिर्फ सरकार की चिंता नहीं बल्कि आम जनता भी इस युद्ध के असर को महसूस कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की इस जंग में शामिल होगा? फिलहाल तुर्की सीधे तौर पर युद्ध में कूदने से बचना चाहता है। वो कूटनीति और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसकी सीमाओं पर खतरा बढ़ता है या उसकी सुरक्षा को सीधा नुकसान होता है तो तुर्की के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रही। ये एक ऐसा शतरंज बन चुकी है जहां हर चाल का असर कई देशों पर पड़ रहा है। तुर्की इस खेल में अभी दर्शक बनकर रहना चाहता है, लेकिन सवाल ये है, कब तक? क्योंकि जब आग पड़ोस में लगती है तो धुआं आपके घर तक जरूर पहुंचता है।